हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज हम डिस्कस करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर है, इनकम टैक्स के अंदर है, कितनी रैंक पे हमें होम टाउन देखने को मिलेगा, कितनी रैंक पे दिल्ली देखने को मिलेगा, मुंबई, जयपुर। तो इस टाइप से हम लोकेशन वाइज देखेंगे कि यहाँ पर हम डेटा का रेफरेंस है वो एसएससी सीजीएल 2023 के डेटा को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो उससे हमें एक आइडिया लग जाएगा कि एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर हमें कौन सी रैंक के ऊपर है, कितना यहाँ पर होम टाउन देखने को मिलेगा और कितना यहाँ पर हमें साउथ के अंदर है पोस्टिंग देखने को मिल सकती है। तो उससे आपको एक डिटेल एनालिसिस है वो मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि एसएससी सीजीएल 2023 के जो एग्जाम हुए थे जिसका रिजल्ट आया था, तो उसके अंदर जीएसटी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है, जीएसटी इंस्पेक्टर के अंदर है दिल्ली कितनी रैंक पे देखने को मिला था, जयपुर कितने पे मिला था, मुंबई कितने पे मिला था, लखनऊ। तो इस टाइप से हमने वेरियस लोकेशन जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट में होती हैं 16 to 17, उन सभी का हमने यहाँ पर लोकेशन वाइज है वो एनालिसिस किया था। तो आज हम करेंगे इनकम टैक्स के अंदर। यहाँ पर अगर हम पहले देखें तो इनकम टैक्स असिस्टेंट का हम डेटा देखेंगे यहाँ पर। तो इनकम टैक्स के अंदर जो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है उसके अंदर अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल के अंदर देखोगे तो आपको भोपाल के अंदर 4455 की रैंक है यूआर के अंदर देखने को मिली थी। तो यहाँ पर इसके बाद में भोपाल है इनकम टैक्स के अंदर आपको मिलना बंद हो गया था। हम यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो इनकम टैक्स के अंदर एक दूसरी पोस्ट भी आती है इंस्पेक्टर वाली, हम उसका यहाँ पर बात नहीं कर रहे, उसका वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं पर अगर हम बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर के अंदर है आप देख सकते हैं यूआर के अंदर जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक थी वो थी 5370, ओबीसी के अंदर थी वो थी 5788। तो इसके अंदर है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक का मतलब ये होता है जैसे अप्रोक्सीमेट 7000 वैकेंसी थी। तो यहाँ पर अगर जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टैक्स असिस्टेंट पोस्ट को लिया था, टैक्स असिस्टेंट के अंदर है बेंगलोर है वो 5370 रैंक है यूआर के अंदर मिला था। इसके बाद में जो 71 रैंक वाला कैंडिडेट था उसको यूआर से था तो उसको बेंगलोर है वो उसकी चॉइस नहीं मिली थी, उसको नेक्स्ट चॉइस पे यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया था। अब अगर हम रांची का देखें तो रांची के अंदर है आपको थोड़ी सी हायर रैंक है वो देखने को मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं 4320। तो इससे ये होता है कि यहाँ पर जो जैसे आप नॉर्थ की साइड में चलते जाओगे तो नॉर्थ की साइड में ये होगा कि नॉर्थ की साइड में यहाँ पर कंपटीशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ की साइड में ही जो मैक्सिमम लोग हैं वो सिलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ की ही लोकेशन है वो लेना चाहते हैं होम टाउन की, या फिर साउथ के अंदर है वो थोड़ा कम जाना चाहते हैं। इस वजह से यहाँ पर रैंक है वो हायर साइड में देखने को मिलती है नॉर्थ के अंदर। वहीं पर अगर हम भुवनेश्वर के अंदर देखें तो भुवनेश्वर के अंदर है यूआर की लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक हमें देखने को मिली थी वो थी 4887। एससी और एसटी के अंदर भी आप देख सकते हैं 7318 देखने को मिली थी और 6903 देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम चंडीगढ़ का देखें तो चंडीगढ़ है यहाँ पर आपको रैंक है वो थोड़ी सी हायर, कंपटीशन ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं 4635 पे ही यहाँ पर चंडीगढ़ की जितनी भी पोस्टें थी वो टैक्स असिस्टेंट के अंदर है वो खत्म हो गई थी। उसके बाद में यहाँ पर चंडीगढ़ मिलना बंद हो गया था। अगर ओबीसी का देखोगे तो ओबीसी का भी यहाँ पर देख सकते हैं 5000 के समथिंग ही यहाँ पर आपको देखने को मिला था। वहीं पर अगर हम चेन्नई का देखें तो चेन्नई के अंदर आप देख सकते हैं चेन्नई के अंदर ओबीसी की जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक हमें देखने को मिली थी वो थी 5735, यूआर के अंदर देखने को मिली थी वो थी 5361। वहीं पर अगर हम चेन्नई के अंदर हमने अभी ये जीएसटी का देखा, अब यहाँ पर हम अगर कस्टम का देखें तो कस्टम के अंदर आपको देख सकते हैं क्योंकि चेन्नई के अंदर है 2 टाइप की पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिली थी। यूआर के अंदर है वो थी 5391 लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक है, ओबीसी के अंदर है 5772 आपकी रैंक है वो देखने को मिली थी। यहाँ पर अब की बार है वो इससे ज़्यादा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की बार है यहाँ पर पोस्ट ज़्यादा है तो यहाँ पर रैंक है वो थोड़ा सा हायर साइड में ही देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि जैसे 2023 का एनालिसिस किया फिर 2022 का करेंगे, क्योंकि 2022 के अंदर है 36,000 वैकेंसी थी। हम माना कि उस टाइम पे यहाँ पर जो टैक्स असिस्टेंट वाली हैं पीएएसए वाली पोस्टें हैं वो थोड़ी ज़्यादा थी, बाकी यहाँ पर थोड़ी कम थी। फिर भी हमें एक डिटेल ओवरव्यू है वो देखने को मिल जाएगा। फिर हमें यहाँ पर परफेक्ट यहाँ पर गेस कर सकते हैं कि यहाँ पर 2024 के अंदर है अप्रोक्सीमेट है कितनी रैंक पे यहाँ पर आपको कौन सा जोन है वो देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर हम दिल्ली का बात करें तो दिल्ली है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेंस है वो देखने को मिलती है, बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली अडोप्ट करते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पे। तो इस वजह से यहाँ पर दिल्ली के अंदर है आप देखोगे तो यूआर के अंदर है 4097 पर ही यहाँ पर आपको दिल्ली मिलना बंद हो गया था। ओबीसी के अंदर 5241 है वो आपको देखने को मिला था। वहीं पर आपको अगर देखें डीजीपीएम का अगर देखोगे तो डीजीपीएम के अंदर है 4715 की रैंक है यूआर के अंदर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की देखने को मिली थी, ओबीसी के अंदर है वो थी 5566 आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं गुवाहाटी की। तो गुवाहाटी के अंदर आप देखोगे तो गुवाहाटी के अंदर है आपको सीजीएसटी के अंदर देखने को मिला था
लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक है यूआर के अंदर थी वो थी 5344। एसटी के अंदर देखोगे तो आपको देखने को मिला था 7293 यहाँ पर रैंक है आपको देखने को मिली थी। वहीं पर अगर हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो तिरुवनंतपुरम के अंदर है आप देख सकते हो कि यहाँ पर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक है वो आपको देखने को मिली थी 5267 है वो देखने को मिली थी। ओबीसी के अंदर है वो भी आपको सेम ही देखने को मिली थी 5232 रैंक है वो आपको देखने को मिल गई थी। अब बात करते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद के अंदर आप देखोगे तो हैदराबाद के अंदर है ईडब्ल्यूएस की जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक थी वो थी 5799। यूआर के अंदर है वो थी 5358 रैंक है वो आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं जयपुर की। तो जयपुर के अंदर भी यहाँ पर आपको प्रेफरेंस है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं वो यहाँ पर अप्लाई करते हैं क्योंकि जयपुर भी नॉर्थ साइड में आता है, राजस्थान की कैपिटल है। तो यहाँ पर यूआर के अंदर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिला था रैंक 4538 रैंक देखने को मिली थी। एसटी और एसटी के अंदर भी आपको देख सकते हैं कि 7281 रैंक है वो देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कोलकाता। तो कोलकाता के अंदर भी आपको काफ़ी कंपटीशन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर भी रैंक आप देख सकते हैं कि थोड़ी अपर साइड में ही आपको देखने को मिली थी। 5000 रैंक है वो आपको देखने को मिली थी। यूआर के अंदर ओबीसी के अंदर देखने को मिली थी वो थी 5700 के अप्रोक्सीमेट है वो आपको देखने को मिली थी। तो ये सारा डेटा हम यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2023 का डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर लास्ट ईयर का डेटा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से आपको एक ट्रेंड है वो देखने को मिल जाएगा। 2022 का भी हम आगे आने वाली वीडियोज हैं उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो वहाँ से आप 2022 का और 23 का 2 साल का आपको डेटा मिल जाएगा। तो वहाँ से हम यहाँ पर परफेक्ट एनालिसिस कर पाएंगे कि 2024 के अंदर है वो कितना यहाँ पर रैंक का आपको देखने को मिलेगा, कौन से जोन का, दिल्ली का कितना मिलेगा, मुंबई का, चेन्नई का। वहीं पर अगर हम टायर 1 की कट ऑफ की बात करें तो जो टायर 1 की कट ऑफ है उससे रिलेटेड हमने वीडियो पहले आई बटन पे बना के डाल दिया था। आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वो देखने को मिल जाएगा। 30+ में 1000 लोग हैं उसको ऑलरेडी वॉच कर चुके हैं। यहाँ पर हमारी कट ऑफ की एक्यूरेसी आप प्रीवियस रिकॉर्ड से वो देख सकते हैं कि 80 to 90% एक्यूरेसी है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम पुणे की बात करें तो पुणे के अंदर है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक थी वो थी 5189। यूआर के अंदर ओबीसी के अंदर जो गई थी वो थी 5707 रैंक है वो आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं कोलकाता के अंदर कस्टम की। तो हमने पहले बात करी थी कोलकाता के अंदर सीजीएसटी की। तो यहाँ पर अगर कस्टम का देखोगे तो कस्टम के अंदर है 4751 रैंक है वो आपको देखने को मिली थी कोलकाता के अंदर यूआर की तरफ से। ओबीसी की तरफ से अगर देखोगे तो ओबीसी की तरफ से 4261 रैंक है वो आपको देखने को मिली थी। अब बात करते हैं लखनऊ। तो लखनऊ के अंदर है यूपी की कैपिटल है तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी कंपटीशन है वो देखने को मिलता है यूपी का। तो इस वजह से यूआर के जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक है वो काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर 3466 रैंक है। इतनी रैंक पर ही आपको यहाँ पर यूपी के अंदर है लखनऊ मिलना बंद हो गया था। टैक्स असिस्टेंट की बात करें दूसरी पोस्टों के अंदर तो है मिला था, पर अगर हम एससी और एसटी का देखें तो वो देख सकते हैं कि 7300 और 6600 है वो आपको रैंक है अप्रोक्सीमेट देखने को मिल रही थी। वहीं पर अगर हम वडोदरा की बात करें तो वडोदरा के अंदर जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रैंक थी वो थी 4791। एससी और एसटी का देखोगे तो आप यहाँ पर 7300 और 6900 है वो आपको देखने को मिला था। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया कि यहाँ पर इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर 2 टाइप की पोस्ट होती है, एक तो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट और एक टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट। तो टैक्स असिस्टेंट वाली पोस्ट के अंदर हमने डिफरेंट जोन्स का यहाँ पर एनालिसिस किया कि 2023 के अंदर जो एसएससी सीजीएल 2023 का एग्जाम हुआ था तो उसके अंदर लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का रैंक है वो हमें क्या देखने को मिला था। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर 2023-24 के अंदर है वो कितना हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप कौन से डिपार्टमेंट का यहाँ पर चाहते हो, मतलब यहाँ पे इनकम टैक्स का चाहते हो या एग्जामिनर का चाहते हो, और कौन से ईयर का 2022 का या फिर 2023 का, वो हमें कमेंट बॉक्स में डाल के जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई दूसरी क्वेरी है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पर साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर डेली के क्विजेज हैं, 20+ में क्विजेज हैं यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर, दोनों जगह आपको डालते रहते हैं। दोनों जगह आपको डिफरेंट क्विजेज यहाँ देखने को मिलेंगे। तो मतलब कि यहाँ पर डेली के टोटल 40+ में क्विजेज है वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट्स के आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के भी और जीके के। जीके के अगर देखें तो जीके के सभी मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश के अंदर है स्पेशली वोकेब का ही आपको देखने को मिलेगा। ये सारे क्विजेज हैं वो PYQ से ही होते हैं मोस्टली। तो आज एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन है जो यहाँ पर फ्रीक्वेंटली आते हैं, उनको हम यहाँ पर वापस भी डाल देते हैं। वो इस वजह से डाल देते हैं तो उनकी आने की संभावना है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से उनको यहाँ पर वापस भी रिपीट भी कर दिया जाता है। जिनकी अगर फ्रीक्वेंसी अगर प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए देखें तो जिनकी फ्रीक्वेंसी अगर रिपीट होने की ज़्यादा होती है तो उनको यहाँ पर वापस से डाल दिया जाता है, मतलब 4 से 5 दिन में उनको रिपीट कर दिया जाता है। तो इससे आपको रिविजन हो जाएगा यहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग।
If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel. Link in the description. Thank you. Have a nice day.